हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एक ऐसा तरीका जिससे कि आप अपने जो आपके फटे हुए कपड़े होते हैं, रफू करने वाले होते हैं, या कुछ कपड़ों की सिलाई हमारी उधड़ गई होती है, या किसी कपड़े पे हमें तुरपाई या हेमिंग करनी होती है, तो हम क्या करें? हमारे पास सिलाई मशीन हर किसी के पास नहीं होती, स्पेशली उन लोगों के पास में जो कि लाइक हॉस्टल में रह रहे हैं, पीजी लेके रह रहे हैं। और कुछ घर में भी होता है कि घरों में किसी को सिलाई नहीं आती, तो हमें हर छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हमें कहाँ भागना पड़ता है? जो गली के मोड़ पे जो टेलर बैठे होते हैं, और वो भी हल्की सी भी, अगर हमारी इतनी सी भी 1 इंच भी कहीं से सिलाई उधड़ गई है या कुछ है, या कहीं से फट गया, रफू तो बहुत ही ज़्यादा महँगा है। इतना सा भी अगर एक होल भी हमारा आ रहा है, तो उसके कम से कम ₹100 तो हमारे जाते ही जाते हैं। और जो मैं कह रही हूँ कि कहीं से 1 इंच भी फट गया है या उधड़ गया है या कुछ हमने सिलवाने जाना है, तो वो भी हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है। उसके लिए हमें टाइम भी चाहिए। सबसे पहले तो ऐसा भैया टेलर ढूँढना, और हम दूसरे शहर में जॉब कर रहे हैं या कहीं बाहर रह रहे हैं, हमारे पास नहीं है ऐसा कुछ, ना हमारे पास टाइम है, तो हम क्या करें? कोई तो सॉल्यूशन होगा कि मैम हमें तो बिल्कुल सिलाई नहीं आती है, ना हमारे पास सिलाई मशीन है, और हम छोटा से एक रूम में रह रहे हैं या कुछ, तो हम क्या करें? इतना सारा हमारे पास में स्पेस भी नहीं है। आजकल घरों में जगह भी नहीं है। तो उन सब के आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये मैजिक टेप। यानी इस टेप को बोलते हैं रिवर्सिबल टेप। कोई चिंता की बात नहीं है, आपका कपड़ा फट जाता है, आपके कपड़े में होल हो जाते हैं, प्रेस से जल जाता है, कहीं से सिलाई उधड़ जाती है, हेमिंग करने की ज़रूरत अगर आपको है, और आपके पास में सिलाई मशीन नहीं है, नीडल नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। विदिन 2 मिनट आप अपने कपड़े को बिल्कुल पहले जैसा बना लोगे, इतना रफू से भी ज़्यादा अच्छा। चलें शुरू करें कि इस टेप को, अब क्वेश्चन है कि किस टेप को हम कैसे यूज़ करें। तो चलिए मैं आपको इसका डेमो करके दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इस टेप को यूज़ करा है, और 2 मिनट के अंदर-अंदर मेरा कपड़ा पहले जैसा हो जाएगा, जो मेरा फटा हुआ कुछ भी कपड़ा है। चलिए लेट्स गो। देख पा रहे होंगे तो ये कपड़ा मेरा, देखिए सूट मेरा फट गया है, और स्कूल पहनने का सूट है, और अगर इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी तो मेरा ये दिखेगा। तो मैं क्या करूँ इसके लिए? तो मैंने क्या किया, इस फटे हुए कपड़े के नाप की पहले तो मैंने रिवर्सिबल टेप की एक स्ट्रिप लूँगी, और प्लस इससे मिलता हुआ एक कपड़ा लूँगी। अब वो मैं कपड़ा कहाँ से निकालूँगी? वो कपड़ा मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। पहले तो मैं ले रही हूँ टेप, फटा हुआ कपड़ा है, उतने साइज़ का मैंने ये रिवर्सिबल टेप कट कर लिया है। ये एक्चुअली एक तरह का ट्रांसपेरेंट टेप होता है, बिल्कुल पतले जैसा, बिल्कुल थिन, अगर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल थिन टेप है। तो मैंने इसको कट कर लिया है बिल्कुल पतला, और ये एक प्लास्टिक जैसा होता है जो कि गर्म होकर पिघल जाता है, और आपके कपड़े पे कोई निशान नहीं आता। अब मैंने क्या किया, मेरे जो सूट की ये साइड होती है, ये वाली साइड, यहाँ से मैंने ये कपड़ा निकाल लिया है। सेम पीस, कहीं से कॉलर से, कहीं और कहीं नहीं मिलता आपको, तो ये नीचे की जो फोल्ड किया हुआ हमारा होता है, यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो साइडों में काफी मार्जिन होता है, मैंने वहां से ये कपड़ा निकाला। अब मैं कपड़े की स्ट्रिप और रिवर्सिबल टेप को लेके अब इसको कपड़े के, जो मेरा फटा हुआ सूट है, उसके नीचे रख दूंगी। अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने इस तरह से ये जोड़ दिया है। ये देखिए नीचे वो है और एक कपड़ा। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस तरह से रख देना बिल्कुल क्लीन अच्छे तरीके से, धागा वगैरह सब। अब इसके ऊपर मैं गरम प्रेस से
करूँगी, लेकिन मैं प्रेस सरकाऊँगी नहीं। मैं ना जस्ट थप थप जैसे करते हैं ना, इस तरह से, जैसे प्रेस रखी और उठाई, इस तरह से करूँगी, क्योंकि अगर मैं प्रेस को हिलाऊंगी तो वो कहीं कपड़ा ना सरक जाए मेरा। मेरा अगर आप देख पा रहे हैं तो बिल्कुल भी पता भी नहीं लग रहा कि कहाँ है ये। अगर आप देख पा रहे हो तो ये है, ये हल्का सा जो बाल जैसा आपको निशान लग रहा है, जो कि दूर से कहीं से भी पता नहीं लग रहा कि मैंने इसको रफू किया है। ये है, अगर आप देख पा रहे हो तो बिल्कुल हल्का सा 10 सेकंड में। और ये टेप बहुत इजीली अच्छी जो स्टिचिंग की जो शॉप होती हैं, जो सिलाई का सामान बेचती हैं, उस पर अवेलेबल है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, रिविलसिबल है। और एक और मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ इस टेप का। मैं एक्चुअली स्कूल में साड़ियाँ पहनती हूँ, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये साड़ी मेरी प्रेस से चली गई थी। अगर आपको ये दिख रहा हो तो ये साड़ी मेरी प्रेस से चली हुई साड़ी है। अब इसके लिए मैं कपड़ा कैसे लाऊं, क्योंकि सेम कपड़ा मुझे चाहिए। तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये तो मेरा पल्ला हो गया, तो मैं ये वाली साइड है जो यहाँ से इस तरह का कुछ सेम कपड़ा ऊपर वाली साइड से काटूंगी थोड़ा सा। आप सीधी स्ट्रिप एक काट लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा आपका। लाइक मैं एक सिंपल सीधी स्ट्रिप निकाल रही हूँ, इस वाली साइड से एक स्ट्रिप निकाल रही हूँ, यहाँ से निकालते हैं ये वाली सीधी। आपने देखा, अब मेरे पास कपड़े का इस तरह का एक पीस आ चुका है। तो अब जो मेरी जली हुई साड़ी को पहन ही नहीं पा रही थी कि मेरी जल गई और रफ़ू करवाने गई थी, तो भैया ने बहुत महंगी बताई थी इसकी रफ़ू। तो अब देखते हैं इसको कि इस पर क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अब मैं इस तरह की डिज़ाइन से मिलता हुआ इसी तरह का ये यहाँ से पीस निकालूंगी, ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन का। ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। ये मैंने कट कर लिया पीस। ये फटा हुआ अगर आपको दिख रहा हो, अब मैं इसी के साइज़ का, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना क्योंकि फिर वो धागों का चक्कर होता है। तो मैं इसी के साइज़ का एक टुकड़ा काट रही हूँ, मैच करता हुआ। यहाँ मैं एक बात बता दूँ, ये मजबूत भी बहुत रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने ये पेस्ट किया है तो ये मजबूत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। मैं क्योंकि पर्सनली यूज़ कर चुकी हूँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो ठीक रहती है, सिलाई निकलती नहीं है जल्दी से। मुझे ये टेप 40 रुपीज़ का मार्केट में पड़ा है, बाकी अमेज़ॉन वगैरह पे देख लीजिए, सस्ता ही आता है। और सिलाई सच में बहुत मजबूत होती है धुलने के बाद में। और वैसे तो सिलाई मशीन से भी सिलाई उधड़ ही जाती है। अब देखिए, डिज़ाइन से मिला हुआ मैंने एक कपड़ा ले लिया है और अब मैं उसको काट के उसके साइज़ का कर रही हूँ। अब मैं इस कपड़े को इसके नीचे रख के डिज़ाइन से डिज़ाइन मिला के देख लूँगी कि मेरी डिज़ाइन इससे मिल रही है या नहीं। और डिज़ाइन मिला के आप देख पा रहे हो, डिज़ाइन से डिज़ाइन मैंने मिला दिया है। और अब इसी साइज़ के मैं रिविलसिबल टेप के टुकड़े काट के मैं पेस्ट कर टुकड़े काट लिए, कपड़े के ऊपर मैंने रखने शुरू कर दिए रिविलसिबल टेप के, और डिज़ाइन से डिज़ाइन मिला के। और मैं बहुत बड़ा पीस नहीं ले रही हूँ कपड़े का, और बिल्कुल सीधा कपड़ा रखना है, सीधी डिज़ाइन, जिससे कि आपकी जो भी कपड़े की डिज़ाइन हो उसके अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल मिल जाए। और देखिए, मैं सिल्क के ऊपर यूज़ कर रही हूँ, पिछला भी मेरा सिल्क था, ये साटन था, और कॉटन पे तो और भी अच्छा इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, मैंने अभी ये लगा दिया है और इसके ऊपर बहुत ध्यान से मैं इसको अब मैंने ये कपड़ा रख दिया है और प्रेस ऑन कर दी है, और मैं प्रेस अब इसके ऊपर देखिए लगा रही हूँ, उठा रही हूँ। और याद रखना, हमने स्प्रे आयरन यूज़ नहीं करनी है, ड्राई आयरन यूज़ करनी है। मेरी देखिए स्प्रे आयरन है, लेकिन मैं ड्राई आयरन कर रही हूँ। फरानी नहीं है, उससे क्या होगा, कपड़ा आपका सिकुड़ जाएगा।
अब यहाँ मैंने एक गलती करी, ये मैंने आपको दिखाने के लिए करी कि मैं इसको ज़्यादा कर गई। अगर आप देख पा रहे, हल्का सा छेद होल हो गया है, तो आपको प्लीज़ इस तरह नहीं करना। मैंने सिर्फ आपकी वजह से कि ज़्यादा प्रेस नहीं लगानी है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये ठीक, मैं इसको दोबारा से कर लेती हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। कर दूँगी और अपनी प्रेस को लगा दूँ। मैंने फिर से प्रेस ऑन करी और मैंने अपनी साड़ी दोबारा तो आप इस तरह से अपने कपड़ों को ठीक कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आप इसको पहचान भी पा रहे होंगे कि कहाँ से क्या हमारा हमने किया है। ठीक है, ये है, क्योंकि ये हल्का सा मैंने जलाया हुआ था। अब मैं अपने जो किनारे से मैंने साड़ी के लिए कपड़ा कट किया था, तो अब मैं उस किनारे को भी फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो मैं सिलाई मशीन यूज़ नहीं कर रही, बस जस्ट कपड़े को डबल फ़ोल्ड करके वहाँ रिवर्सिबल टेप को लगा के बस जस्ट प्रेस कर दूँगी। तो मेरा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे मैंने पीछे कपड़ा तुरपाई कर दिया हो या फ़ोल्ड कर दिया हो या पीको करवा दी हो। क्योंकि अगर इतना करूँगी तो फिर बाज़ार जाना वही झंझट, तो मैंने ये भी कर दिया है, साथ-साथ इसको फ़ोल्ड करती जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाज़ार जैसा ये फ़ोल्ड हो चुका है और मैंने डबल वही करके कपड़े को और वो लगा दिया, रिवर्सिबल टेप से प्रेस कर दिया। अगर अब आप देख पा रहे होंगे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने तुरपाई करवा दी है या इस पे जो पीको होती है किनारों पे साइड के पे वो करवाई हुई हो। और ये एक मैजिक ट्रिक है जो कि आप अपने फटे हुए कपड़ों को सुधारने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब दोबारा देखिए कि मैंने किस तरह से इनको अपने कपड़ों को ठीक किया है। जो मैंने आपको पता लग रहा है जो मेरा कितना जला हुआ पीस था, तो कि मेरी पूरी की पूरी साड़ी सही हो चुकी। और ऐसे ही इस सूट में तो ये मैजिक टेप है, रिवर्सिबल टेप। बट ध्यान आपको ये रखना है, मैंने आपको अपनी साड़ी थोड़ी सी जला के भी दिखाई थी कि आपने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं करना, क्योंकि ये प्लास्टिक होती है, ये जल जाती है, आपके कपड़े को भी वो कर देगी। बस 2-2 सेकंड या 1-1 सेकंड के लिए बस प्रेस दबा के और जस्ट हटा लेना। ऐसे आपने रब नहीं करनी है प्रेस, क्योंकि हो सकता है वो हट जाए। सिर्फ जस्ट आपने ऐसे रखनी है, उठा लेना, इस तरीके से आपने अपनी प्रेस। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जो कि मैंने बिना सिलाई मशीन के आपके कटे हुए फटे हुए कपड़ों को रफू करने का तरीका बताया है, अगर ये पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर, बिकॉज मैं बहुत नए नए आइडियाज लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको आगे शेयर भी करिए। थैंक यू।